कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? हाँ? डर के आत्मा है? डर के आत्मा है? डर के आत्मा डर का आत्मा आया? कहाँ से आया? हाँ? कहाँ से आया? कहाँ से आया? किसी ने भेजा है। कहाँ से भेजा है? हाँ? खाना चाहती हूँ। तू खाना चाहती है? हाँ। तूने कब्जा किया इस पे? हाँ तू इलीगल रह रही है यहाँ पर। मैं इमली तो इबलीस है असली रूप में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखे उसमें दिखा रहे हैं कि लूसीफर, इब्लीस अर्थात पुराने जो सांप है वो इनके चर्च में आकर हंगामा कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को पकड़े हुए हैं। और जो आपने देखे कि वहाँ के जो पासवान हैं, जो लेडीज़ पासवान हैं, वो उससे बार बार पूछ रही है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन है, कौन है, इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और फिर कहती है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, इस प्रकार से वो उनसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक प्रभु के दास के लिए जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलता है, ऐसे जो नबी बोलो या पासवान बोलो, उसके लिए ये सब चीज़ शोभा नहीं देते। किसी को पूछना जरूरी नहीं, वो तो दूर से ही देखकर समझ जाएगा कि यह शुद्ध आत्मा है। पवित्र आत्मा उसे गाइड करता है, पवित्र आत्मा उसे लीड करता है, तो पवित्र आत्मा ही बताएगा कि अशुद्ध आत्मा इसे डांटो निकल जाएगा। उसे पूछने की क्या ज़रूरत है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हैं? ये सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। और दूसरी बात क्या है, अगर एक सच्चा प्रचारक है, अगर सच्चा प्रभु यीशु मसीह के भक्त है और पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो उसे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई डाउट की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि उसे समझ जाना चाहिए कि लूसीफर, जो इब्लीस, पुराना जो सांप है, वो अभी वर्तमान समय में इस दुनिया में नहीं है। ये तो हम विश्वासियों को समझते हैं, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा चर्च चला रहे हैं, बड़े बड़े पासवान बन रहे हैं, ये लोग जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं, ये लोगों को कैसे नहीं समझते? हम साधारण विश्वासियों को समझते हैं। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो शैतान वर्तमान समय में इस दुनिया में नहीं है, उसे कैद कर लिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से बांधकर कैद किया गया है। इसीलिए तो हम उसके राज्य से ये जो उसके जो प्रजा है, उनके जो लोग हैं, उसे लूट कर प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। ये तो साधारण विश्वासी को समझता है, तो इस पासवान को कैसे नहीं समझते? ये बड़े से बड़े दास कहलाने वाले लोगों को कैसे नहीं समझते? मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। मेरे साथ निकालें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 29 को हम पढ़ेंगे। फिर कौन किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान लूट सकता है जब तक वह उस बलवान को ना बांध ले? उसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कौन किसी बलवान के घर में घुसकर उसके सामान या उसके लोगों को या उसके घर को लूट सकता है? कौन लूट सकता है बताइए? अगर वो व्यक्ति, वो जो बलवान है, वो अपने घर की रखवाली कर रहा है, उस अपने घर की पहरा दे रहा है, तो कौन ऐसे साधारण व्यक्ति उसके घर को लूट सकता है? उसके घर में घुसकर, वो तो घुसने ही नहीं देगा, तो कौन लूट सकता है बताइए? कैसे लूट सकता है? आगे कहता है, जब तक वह उस बलवान को ना बांध ले, इसके बाद ही उसके घर को लूट सकता है। कब लूट सकते हैं? जब तक उस बलवान को बांध ना ले। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत क्यों बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे बांध दिया है। वर्तमान समय में अभी जो शैतान, जो मेन शैतान कौन है? इब्लीस, लूसीफर, जो पुराने सांप, वो इस दुनिया में नहीं है। और इनके चर्च में आप वीडियो क्लिप में देखे हैं कि इनके चर्च में आकर कह रहे हैं कि मैं लूसीफर हूँ, मैं इब्लिस हूँ, मैं पुराने सांप हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि आप कौन हैं, कौन है, तुम कौन हो, हैं, कहाँ से आए, ये पूछ रहे। यार ये सच्चा नबी होता तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे डांटता भग जाता। और दूसरी बात ये समझ जाता कि ये
लूसीफर नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? इन सभी लोगों का बनाए हुए एक ड्रामा है। आप विश्वासी समझ नहीं पाते, भोले भाले विश्वासी फंस जाते, और इसी के कारण बहुत आप पैसा लुटा रहे हैं, आपसे पैसे लूट रहे हैं, और ये लोग देश विदेश फिर रहे आपके पैसों से, आपको उल्लू बना रहे और आपके पैसे से देश विदेश फिर घूम रहे ये लोग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जांचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं, और हम अंतिम जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जहां हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे इन लोगों के चक्कर में। तो हमें जांचना और परखना बहुत ज़रूरी है।